So hello everyone, welcome back to the channel. It's me Vansharoda and I welcome you all to this online class and study by success. So in this particular video, we will gonna cover the second topic of the particular unit that we are started, balance of payment. इसका हम second topic करने वाले हैं, that is yes. Okay, in the previous video, we had studied about what is balance of payment. हमने वो कर लिया था. Balance of trade क्या होता है हमने कर लिया था. Difference हमने कर लिया था. अब now it's time to do the components of balance of payment. So components क्या होते हैं? Components किसी क्या होते हैं कि हिस्से क्या होते हैं. ठीक है. Balance of payment क्या था? even just एक quick revision कर लेते हैं. Balance of payment first point क्या था? जल्दी 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 आ जाए. क्या था point? जल्दी बताओ, आप बताओ. वेरी गुड. जो जो बोल रहा है दैट्स वेरी नाइस. गाइस आप बोलो ये मत सोचो कि दिस इज यूट्यूब वीडियो और इधर दिस इज ओनली अ वीडियो. थिंक इट इन सच अ वे दैट इट इज an interactive session that is going on. Okay, so बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था? इट इज एन अकाउंटिंग समराइज स्टेटमेंट जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो हमने करी होती है रेजिडेंट्स के साथ कंट्री के और ऐसा द वर्ल्ड. इतना क्लियर है? इतना ही रखो दिमाग में. जब कोई पूछे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इतना ही बोलना है. जब डिफरेंस से पूछे या कोई बड़ा क्वेश्चन पूछे तो हमने बाकी की बातें, तब तक हमने बाकी की बातें नहीं रखा. ठीक है. तो कंपोनेंट्स तो दो हैं इसके हमारे पास. पहला कंपोनेंट है करंट अकाउंट, दूसरा कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट. ठीक है. तो दो ग्रुप्स के अंदर ही डिवाइड हो चुके हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट हम आज करने वाले हैं, कैपिटल अकाउंट हम कल करने वाले हैं. ठीक है, इन द नेक्स्ट सेशन में. ओके. तो करंट अकाउंट क्या होता है, क्योंकि हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे किसी चीज पे, हम फटाफट से टू द पॉइंट बात करेंगे एंड जल्दी से टॉपिक खत्म हो जाएगा. ठीक है. जैसे कि इस टॉपिक पे इस सच में इट्स जस्ट अ वेरी बैड चैप्टर. ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे से चैप्टर है एंड वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम. सो नॉट अ गुड पॉइंट, राइट? सो करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट रेफर टू दैट अकाउंट which records all the transaction relating to the export and import of goods and services. ठीक है, एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स. ये इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं भूलना, बिल्कुल नहीं भूलना. गलती से भूल जाओगे तो आपके साथ बहुत बुरा हो जाएगा पेपर में. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वाले बिल्कुल अच्छे नहीं है. ये मत सोचना कि आप इधर उधर का लिखेंगे तो आपको इधर उधर के नंबर दे देंगे. वो नहीं देंगे, इतनी सी विदाई दिखाएंगे. एंड you might be surprised that this time they have checked the paper very very well. They have checked the paper, वो स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है. ठीक है. तो अभी रिसेंटली तो रिजल्ट आया है, तो पता ही होगा आप लोगों को कैसा क्या होगा. कजन्स का इधर या सीनियर्स इधर या जूनियर्स 10th वाले है ना. तो बी प्रिपेयर लाइक दैट. ओके. एंड इफ यू आर थिंकिंग कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 की वैल्यू नहीं है मार्केट में, डोंट थिंक इन सच अ वे. आई नो अब सीयूईटी आ गया है, चीजें आ गई हैं, तो अब इसकी वैल्यू खत्म हो गई. बट गाइस, ये टॉपिक सीयूईटी भी तो आएगा, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लो. बट पढ़ लो. ठीक है. वो तो चेंज हो जाएगा ना. नहीं चाहिए ऐसा चीज, नहीं चाहिए अच्छे कॉलेज चाहिए ना, तो फिर पढ़ना पड़ेगा उसके लिए तो आज से. तो करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट होता है सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है विच आर रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज की ये ट्रांजेक्शन होगी वो सारी की सारी हमारे करंट अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगी. सारी सारी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगी. ठीक है. सेकंड पॉइंट, it contains the receipts and payments relating to the transaction of the visible items, invisible items and unilateral. मैंने कैपिटल की बात ही नहीं करी. मैंने तो 1 2 3 3 कंपोनेंट्स की बात करी सिर्फ. फोर्थ कंपोनेंट तो हमारा चला ही गया. फोर्थ कंपोनेंट तो हमारा अभी आया ही नहीं. ठीक है. तो इसके अंदर विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल. ओनली 3 आइटम दैट आर रिकॉर्डेड अंडर दिस. ठीक है. जब बात कर ही रहे हैं क्या रिकॉर्ड होता है, जब उनसे करते हैं फिर बात. This is what called as the components of capital. Capital accounting components की नहीं भी टॉपिक टॉकिंग तो ये चारों चीजें पे आ गई. Number 1, exports and import of the goods that are visible. Visible items का export और import की बात करेंगे हम टॉपिक नंबर 1. So it is a major part of transaction in the foreign trade, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा पार्ट यही का होता है यार. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पढ़ रहे हो, विजिबल गुड्स का ही तो होगा. अब जरा मुझे बताओ, इट्स माय क्वेश्चन टू यू, इट्स माय होमवर्क क्वेश्चन टू यू, लाइक what is the difference between the export and import of visible items? Called. What is the difference between the export and import of visible items? Called. जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर आ जाए मेरे पास, जल्दी जल्दी आ जाए.
जो अच्छा बच्चा को फटाफट लिख के दिखाएगा, जो दिखाना चाहता है कि मेरे को 12th में अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, वो इसका आंसर बताएगा। प्रीफेस लेक्चर नहीं कर रहा है हमने कुछ। Very good, guys. Very good. If you have said balance of trade, that's very nice. And if you have said something else, do take a chill pill and दोबारा जाओ एक बार रिवाइज करके आओ। ठीक है, अभी भी ढंग से याद नहीं हुआ, डोंट वरी, इट्स स्टिल यू आर हैविंग टाइम। ओके, बट अच्छे से करें। ओके, सो सेकेंडली, second point is export and import of services, that is the invisible items. It will also be called in this particular account, current account। ठीक है, इसके अंदर पेमेंट्स हो रही है, रिसीव हो रही है, पेमेंट्स जा रही है, आ रही है, सब कुछ रिकॉर्ड होगा। सर्विसेज हमारी 3 तरीके की होती है, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस। ये 3 सर्विसेज होती हैं जो कि हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करवाते हैं। ठीक है, तो मैं सारे पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर, तो डोंट इवन थिंक कि कोई भी पॉइंट में छोड़ दूँ। ठीक है, देयर इज नथिंग लाइक दिस। एंड आप वीडियो पॉज करके इसको रीड आउट करो, उसको नोट डाउन करो। डोंट टेक द स्क्रीनशॉट्स, क्योंकि वो फोन में कैद रहते हैं, उसका कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस है भाई, हम भी लोग एक्सपीरियंस है, हम भी लोग कर चुके हैं सब चीजें, तो इट इज ऑफ नो यूज, सो डोंट इवन थिंक ऑफ इट। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। ठीक है, टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, या तो वहां से आ रहे होंगे या तो यहाँ से जा रहे होंगे। टू एंड फ्रॉम हो गया ना, वन साइडेड ही तो होते हैं, तो वन साइडेड होते हैं तो जाएंगे तो आएंगे, एक ही काम होगा। ठीक है, तो इफ the amount is going and coming in the country, it will be considered as unilateral transfers and it will be recorded into the head of current account। Very nice। and क्या सर यूनिलैटरल ट्रांसफर के अंदर क्या इंक्लूड होता है, जल्दी बताओ, जल्दी से बता दो मेरे को, यूनिलैटरल ट्रांसफर के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। It includes gifts, it includes donations, it includes personal remittances, it includes everything that is one way। ठीक है, नंबर 4, अगर बोलोगे आपने तो बोलोगे सिर्फ 1 2 3 कंपोनेंट्स आते हैं, नंबर 4 कहां से लेकर आ रहे हैं। नंबर 4 इज सम व्हाट इट इज इनकम, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम। कुछ इनकम आ रही है, कोई रिसिप्ट हो रही है, कोई पेमेंट जा रही है जो रेगुलर नेचर में जो जाती है, रेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया, समथिंग लाइक दैट, दैट विल आल्सो इंक्लूड इन द करंट, दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट। Clear till of now? Is everything clear to you till of now? Do you have any doubt? Tell me। No? Without नहीं है, without नहीं है, very good। If you are having any doubt, comment section में नीचे ये जस्ट वीडियो की फोटोज में टाइप करो, भेजो डाउट। ठीक है, सॉर्ट आउट करूंगा ना मैं। ठीक, ये क्या है, ये है हमारे पास एक समराइज। ठीक है, जो इतना बड़ा स्क्रीन पर लिखा था समरी है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं दैट यू मस्ट रिमेंबर। अगर ये टेबल याद रहेगी बना के देते हैं। ठीक है, तो नंबर 1, क्रेडिट आइटम्स क्या है, डेबिट आइटम्स है। और नेट क्रेडिट डेबिट, मतलब ये आपको दिखाएगा कि डेबिट या क्रेडिट साइड होता है ना हमारा बीओपी का, कौन डेबिट साइड जाएगा कौन क्रेडिट साइड जाएगा, तो वो दिखा है। ठीक है, तो विजिबल ट्रेड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें से एक्सपोर्ट ऑफ गुड होगा, गुड्स जा रहे हैं, क्रेडिट आइटम्स, क्योंकि मनी इज कमिंग, goods are going, money is coming, so it is visible item, तो क्रेडिट वाला कुछ। imports of goods, goods आ रहे हैं, पैसा जा रहा है, something is going down, outflow। याद रखो दो ही वर्ड थे सिर्फ, inflow and out, inflow and outflow। inflow means the credit side, outflow means the debit side। फर्स्ट केस में हमारे पास क्या हुआ है, फर्स्ट केस में हमारे पास हुआ है इनफ्लो, तो क्रेडिट हो गया। सेकंड केस में आउटफ्लो हुआ तो डेबिट हो गया। ठीक है, तो नेट नेट क्रेडिट क्या होता है, नेट क्रेडिट मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट, export minus import, what it gives us, net exports। Substitution amount, balance of trade। Very nice। Invisible items in the same case है, export of services, import of services, अगर माइनस करते तो net export of services आते हैं हमारे पास। ठीक है, यूनिलैटरल ट्रांसफर में भी अगर पैसे में अगर मेरे पास रिसिप्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज बिल कमिंग इन द क्रेडिट साइड। अब मेरे पास पैसे जा रहे हैं, देन इट विल बी कमिंग इन द डेबिट साइड, नेट ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इनकम का भी सेम सीन है, सेम टू सेम, तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। डेबिट क्रेडिट आपको पता आना चाहिए। इसको आप उसके साथ कंटेंट जो ने प्रीवियसली पढ़ा है मर्ज कर दो के साथ में, यू विल बी हैविंग परफेक्ट आंसर, परफेक्ट। ठीक है, अब टॉपिक आता है कि मेरा जो क्रेडिट अकाउंट है उसका बैलेंस कैसे,
मतलब क्रेडिट अकाउंट तो मैं मेंटेन कर रहा हूँ, चार चार कंपोनेंट मेरे को ऐड करने, डेबिट क्रेडिट करना मैं तो कर रहा हूँ, बट बैलेंस क्या आएगा मेरे पास, बैलेंस किस फॉर्म में आएगा, बैलेंस कैसा सा आएगा? तो इन द करंट अकाउंट रिसिप्ट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टर्म्ड अंडर द क्रेडिट साइड, और जो हमारे पास जा रहा होता है वैसा सब कुछ वो डेबिट साइड। तो अब कौन सा भी ज्यादा है, डिपेंडिंग अपॉन क्या सिचुएशन, अगर दोनों इक्वल तो होंगे नहीं ना, ठीक है? तो कौन सा भी ज्यादा है, इफ वी आर हैविंग मोर ऑफ क्रेडिट इट मींस सरप्लस, इफ वी आर हैविंग मोर ऑफ डेबिट देन वी आर इन द कंडीशन ऑफ डेफिसिट, ठीक है? तो सरप्लस तब आता है जब क्रेडिट साइड ज्यादा होता है डेबिट साइड से। सरप्लस ये दिखाता है कि कंपनी सिग्निफाइज ज्यादा, नेशन इज अ लेंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारा कंट्री दे रहा है पूरे देश को, ठीक है? दे रहा है, पैसे दे रहा है पूरे देश, ठीक है? सेकंड पॉइंट इज डेफिसिट इन द करेंट अकाउंट। डेफिसिट इन द करेंट अकाउंट का मतलब होता है कि डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम। इट मींस कंट्री या नेशन वो लोगों से ले रहा है पैसे, उधार ले रहा है, पैसे ज्यादा ला रहे हैं कंट्री के अंदर, ठीक है? तो दिस इज व्हाट द बैलेंस इज। सो इन दिस वीडियो वी हैव जस्ट कवर्ड द करंट अकाउंट, पूरा अच्छे से कवर कर दिया, एंड नेक्स्ट सेशन वी विल बी कवरिंग द कैपिटल। So till then, stay safe, stay healthy, and if you are having any doubt, drop down in the comment section. And thank you for watching this video. Stay tuned with the channel, and in the next session, we will be covering capital account. Okay, so thank you so much.